एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ से। पहले तो सबसे पहले प्रूव करना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कंसिस्टेंट निकालने के लिए, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। अगर इससे हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन है ये वाली, इससे कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे a1 कितना हो गया, 1 हो गया। और इससे कंपेयर करें तो क्या हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a2 होगा 2। a1 अपॉन a2 क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 2 आ गया। अब क्या निकाल लो, b1 अपॉन b2 निकाल लो, b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 क्या है, b1 कौन सा होता है, y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 2 है, तो b1 अपॉन b2 भी आ गया। अब c1 अपॉन c2 निकाल लो, c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना होता है। ये c कांस्टेंट टर्म को आप इधर लेके जाओगे, कैसे देखो, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको क्या कहोगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म की तरह बनाना होता है, राइट साइड को 0 बनानी होती है, कांस्टेंट टर्म को आपको लेफ्ट को ले जाना था। अब c हमारा कौन सा हो गया, c1 हो गया हमारा -5 और c2 हो गया -10, तो -5 अपॉन -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से जा रहा है, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 1 अपॉन 10। तो आपके तीनों बराबर आ गए, a1 अपॉन a2 1/2 आया, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आया, और c1 अपॉन c2 भी 1/2 आया। तो लिख दो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसके इक्वल है सारे, ये 1/2 के हैं, तीनों इक्वल आ गए। तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन का कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये सारे बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, सॉरी कंसिस्टेंट होगी। और रूल कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन होगी ग्राफ पे, तो देयरफॉर कंसिस्टेंट लिख दो इसको। ये कंसिस्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफ से। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते ग्राफ से। ये हमारी इक्वेशन थी, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, टेबल बना लेते हैं पहले इक्वेशन की। तो हमने क्या मान लिया इसको, एक बार क्या मान लिया, x को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस वाई इक्वल टू 5, हमने क्या मान लिया, लेट x को क्या मान लिया, 0, तो प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो यहां लिख दो, x को हमने क्या माना, 0 माना, तो y क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या मान लो, एक दूसरा और कोई भी मान लो, आप क्या करो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक बार y को 0 मान लो, प्लस 0 इक्वल टू 5, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y को क्या माना था आपने, 0 माना था, तो y को 0 मान लिया, तो x क्या आ गया, 5 आ गया। ये हमने 2 पॉइंट निकाल लिए इसके। अब इस इक्वेशन के निकाल लो दूसरी के, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हमने क्या मान लिया, लेट x को 0 मान लेते हैं, x को 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये तो 0 हो गया, तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 अपॉन 2, कट के आ गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हमने किसको 0 माना था, x को 0 माना था, तो y कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करते हैं, y को 0 मान लेते हैं,
पहले हमने x को 0 माना था, अब पहले इक्वेशन को लिख लो, ये वाली, ये इसी इक्वेशन को लिखो। तो क्या है, 2x प्लस 2i इक्वल टू 10। अब पहले x को 0 माना था, y को 0 मान लो। 2x प्लस 2 इसको 0 मान लिया इक्वल टू 10। तो क्या आ गया, 2x इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो गया, तो x 10 अपॉन 2 कितना आ गया, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y की 0 माना तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपने पॉइंट निकाल लिए। आप क्या करो, हर एक इक्वेशन को, इसको पॉइंटों को ग्राफ पे लेके आओ। तो ये पहले ही वाला पॉइंट ले लेते हैं, 0 5, x0 y5। तो x0 होता तो पॉइंट किस पे होता है, y पे। y हमारा ये हो गया, क्लियर। अब हमारा x5 है, y0 है, तो y0 है तो पॉइंट किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये वाला पॉइंट ये वाला हो गया। अब क्या करो, इसको, इन पॉइंटों को दोनों को मिला के एक लाइन खींच दो। ये हमने दोनों पॉइंटों को मिला दिया। अब इन पॉइंटों को लिख दो। ए पॉइंट कौन सा था हमारा, 0,5 लिख दो, 0,5। और बी पॉइंट कौन सा था हमारा, बी पॉइंट ये था, बी हमारा कौन सा था, 5,0। और इस इक्वेशन का नाम लिख दो, किसकी लाइन है ये, तो ये हमारी कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है। तो यहां लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसकी लाइन खींच लो। अब इसमें x क्या है, 0 है, और y क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट यहीं पे आ गया, इसी पे सेम आ गया। और इसका इसका नाम दे दो c, और इसका नाम दे दो d। c पॉइंट भी यहीं आ गया, और d वाला 5,0, 5,0 इसी पे आ गया। तो इस पे इसकी लाइन मिला दो और ड्रॉ कर दो। वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सेम इसी के ऊपर लाइन आएगी, लेकिन हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो ये दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई, दूसरी लाइन भी सेम है, वो ब्लू थी फर्स्ट इक्वेशन की, ये वाली दूसरी है। तो इस इक्वेशन का नाम लिख दो, कौन सी की लाइन है ये। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, 2x प्लस 2i इक्वल टू 10, ये इस इक्वेशन की है। अगर लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है तो कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो बस हमने यही बताना था कि ग्राफ पे सॉल्यूशन करके। अब फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले तो चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, और कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। तो ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाल लो, a1 अपॉन a2। तो a1 हमारा कितना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया a1। और a2 कितना है, ये 3 है। a1 a2 निकाल लिया। अब b1 अपॉन b2 निकाल लो, b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 क्या है, b क्या है हमारा, -1 है, कितना है, -1 है। और b2 कितना है, -3। तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 1/3 आ गया। अब C1 अपॉन C2 निकाल लो, C1 अपॉन C2 निकालो। C हमारा कितना है, इसको आप लेफ्ट को लेके जाओगे तो ये प्लस का है, जो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का 16 है, तो इधर जाके -16 हो जाएगा। तो C1 आया हमारा -8 और C2 आया -16। तो ये कट गया, कट के कितना आ गया, 1/2। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन, ये A2 है, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 तो 1/3 है, लेकिन ये 1/2 है। तो कौन सा रिजल्ट फॉलो करता है हमारा, ये वाला रिजल्ट फॉलो करता है, ठीक है। देयरफॉर पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन पैरेलल होती तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखोगे? इनकंसिस्टेंट। चलिए, ये तो सेकंड पार्ट यहीं पे फिनिश हो गया, क्योंकि हमने ग्राफ तो निकालना नहीं था। उस क्वेश्चन में ये बोला गया था अगर कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफ से सॉल्यूशन निकालो, अगर इनकंसिस्टेंट है तो कुछ करना ही नहीं, बस यहीं छोड़ दो। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आप क्या करो, पहले a1/a2 निकाल लो। a1/a2, तो a1 क्या है हमारा 2 है और a2 क्या है 4 है, तो कट के क्या आ गया 1/2 आ गया। अब क्या करो, b1/b2 निकालो। b1/b2, b1 हमारा कितना है, नहीं होता तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और ये हमारा क्या ना हो गया, -2 आ गया। तो b1/b2 आ गया। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हमारा C1, अगर पहले ही दोनों इक्वल नहीं आते तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं होती। तो कौन सा हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन होता तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, ये कंसिस्टेंट हो गई। तो क्या रिजल्ट निकला हमारा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर क्या हो गई, कंसिस्टेंट। अगर इसने बोला था क्वेश्चन में अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ से सॉल्व करो। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई, ये माइनस का 6 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 6। हमने क्या मान लिया, लेट x इक्वल टू 0, तो x को हमने 0 मान लिया। प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आया, 6 आया। हमने x को 0 माना है, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करो, अब एक बार और मान लो, 2 पॉइंट निकालने हमने। तो हमने क्या किया, x को 1 मान लेते हैं। एक बार हम x को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यहां 1 रख देते हैं। प्लस वाई इक्वल टू 6। अब 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 4। हमने क्या माना था, x को 1 माना था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकल गए। अब इसके 2 पॉइंट निकाल लो। इसके पॉइंट निकालने के लिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 4x माइनस 2y, ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का हो गया। तो हमने x को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, यहां x को 0 मान लिया, तो 4 के x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। -2y इक्वल टू 4, तो क्या आ गया, -2y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई, -2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो -2, तो कट रहा है ये। तो आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। x को 0 माना था तो y कितना आया, -2 आया। एक और पॉइंट निकालने के लिए एक बार फिर दोबारा से कर लो, कुछ और मान लो। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमने एक बार x को 0 माना, एक बार y को मान लो। y को 0 मानो, तो माइनस y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, प्लस 4। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 4/4, कट के आ गया हमारे पास 1, तो x की वैल्यू 1 आई। अगर हमने y को 0 माना है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने पॉइंट निकाल लिए दोनों इक्वेशंस के। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। इनको मैं रब कर देता हूं। तो x 0 है, y 6 है, तो पॉइंट किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो y हमारा कौन सा है, 6, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,6। अब ये वाला पॉइंट x1 है और y4 है। 1 हमारा ये रहा x पे और y हमारा 4 है, ये हमारा पॉइंट रहा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1,4। ये हमने, इसको आप क्या करो, लाइन मिला दो, इसको लाइन खींच दो। चलिए खींचते हैं लाइन। ये हमने लाइन खींच दी।
इसके पॉइंट क्या है, x0 y-2, तो y-2 x पे y पे होगा पॉइंट, तो -2 ये रहा हमारा, तो ये हमारा -2 आ गया। ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, इसको लिख दो 0, -2। अब इस पॉइंट को भी लगाओ, कौन सा है, x1 और y0। x1 पॉइंट किस पे होगा, यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट। अब क्या करो, इसको मिला दो, आप दोनों पॉइंटों को मिलाओ। अब हमने दोनों पॉइंटों को मिला दिया, तो देखो ये पॉइंट दोनों यहाँ पे काट रही है। अब दोनों लाइनें कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, ये वाली इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है, x से 2 और y से 2, तो ये 2,2 आ गया ये वाला पॉइंट, और ये इंटरसेक्टिंग हो गया। तो यही सॉल्यूशन है इसका, x भी 2 आया और y भी 2 आया इस इक्वेशन का सोल्व करने। अगर चेक करना है आपको तो क्या करो, किसी भी इक्वेशन में रख लो इसको, अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो ये समझ लो हमारा क्वेश्चन ठीक निकला है। तो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। मान लिया चेक करने के, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, एक इक्वेशन लिख लो 2x + y - 6, लेफ्ट हैंड ले लो LHS। अगर ये 0 के राइट हैंड के बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक ही निकला है। तो x कितना है 2 और y कितना है 2, तो जहां x हो वहां भी 2 रख दो और जहां y है वहां 2 रख दो। -6, 2 2 जा 4, 4 + 2 - 6, 4 + 2 6 हो गया, 6 - 6 = 0। तो ये RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकला है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए था, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। हमने निकाल दिया, तो क्या हुआ हमारा, x = कितना आया, 2 आया, और y = भी 2 आया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें भी बताना है ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालो। तो पहले निकाल लो इसको, इस इक्वेशन को, a1/a2, a1/a2, a1 हमारा कितना है 2 और a2 कितना है हमारा 4 है, तो कट के आ गया 1/2, तो आंसर आया 1/2। अब क्या निकाल लो, b1/b2 निकालो, b1/b2। b1 कितना है हमारा -2 है, और b2 कितना है -4 है। माइनस से माइनस कट गया, तो कट के कितना आ गया 1/2 आ गया। अब क्या निकाल लो, c1/c2 निकाल लो, c1/c2 = c1 कितना है हमारा -2 है, -2, और ये कितना है c2 -5, ये वाला 2/5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला कौन सा फॉलो करता है रूल, ये वाला पैरेलल लाइन हो गई। तो पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, मतलब क्या, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ये नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ग्राफ पे लाइन क्या होंगी, पैरेलल आएंगी। और जब नो सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कौन सा हो गया ये, इनकंसिस्टेंट। तो यही बस इनकंसिस्टेंट है, तो हमने आगे ग्राफ पे सॉल्व करना नहीं।